यह स्टैटिक जीके का पहला क्लास है और इस क्लास में हम लोग देखेंगे भारत के सभी नाम अर्थ और विवरण के सहित। और ये जो भी क्लास होंगे ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होंगे। देखिए दोस्तों, भारत का जो पहला नाम था ये तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है, ये भारत ही है, जिसका अर्थ होता है राजा भरत की भूमि। अर्थात आप लोग को एक कहानी पता होगा कि राजा राम के जो है, राम जो भगवान थे उनके भाई एक भरत हुए और उन्हीं के नाम पे जो है इस भारत का नाम जो है भारत पड़ा। इसका जो स्रोत है ये महाभारत और पुराण, अर्थात कहने का मतलब ये है कि महाभारत और पुराण में जो है इसका विवरण देखने को मिलता है। राजा भरत एक महान सम्राट थे जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ठीक है, और संविधान में भी उल्लेख है इसका। संविधान के अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अर्थात जितने भी राज्य हैं इंडिया से यानी कि भारत से अलग नहीं किए जा सकते हैं। तो इसका संविधान में भी उल्लेख किया गया और संविधान में भारत का 2 नाम देखने को मिलता है, इंडिया और साथ में भारत देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो था इंडिया का पहला नाम है ये भारत। और हम लोग आगे देखेंगे और कौन कौन से नाम हैं। देखिए, सेकेंड नाम जो है ये है भारतवर्ष। भारतवर्ष जो नाम पड़ा इंडिया का, ये जो है आपका इसका विवरण जो है हम लोग को विष्णु पुराण और भगवत पुराण में जो है देखने को मिलता है। भारतवर्ष ये इसका अर्थ होता है भरत के अधीन वर्ष यानी कि राज्य। इसका स्रोत विष्णु पुराण और भागवत पुराण है। अर्थात इसका विवरण ये है कि यह एक पारंपरिक वैदिक पुराणिक नाम है जो भारत को एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में दर्शाता है। और जो भारत का तीसरा नाम है वो है हिंदुस्तान। अर्थ इसका है हिंद की भूमि या फिर सिंधु की भूमि। ये इसका जो स्रोत हम लोग को मिलता है, यानी कि ये नाम एक्चुअल में कहाँ से मिला, ये जो है आपका फारसी और अरबी स्रोत से मिलता है। यानी कि फारसी और अरबी लोग जो आए थे यहाँ पे, तीर्थयात्री जो घूमने के लिए आते हैं, उन्हीं का बुक में ये नाम वगैरह जो है देखने को मिलता है। और विवरण देखेंगे तो विदेशी आक्रमणकारियों ने सिंधु नदी को हिंद कहा और इस भूमि को हिंदुस्तान कहा। इस नाम का उपयोग जो है यानी कि हिंदुस्तान नाम का उपयोग मुख्य रूप से जो है मध्यकालीन भारत में किया जाता था। नेक्स्ट नाम देखेंगे। देखिए, फोर्थ नाम जो है ये खुद इंडिया है, जो कि इंग्लिश नाम है। इसका अर्थ होता है इंडस यानी सिंधु नदी से, यानी कि सिंधु जो नदी बहती है, इंडस नदी जो बहती है, उसी से ये नाम जो है इंडिया पड़ा है हमारे भारत का। ठीक है, और ये इसका स्रोत जो है यूनानी और रोमन इतिहासकार जो थे उनके बुक में जो है ये नाम देखने को मिलता है। विवरण में देखिए, यूनानी लोगों ने सिंधु को इंडोस कहा, जिसे इंडिया बना दिया गया। देखिए, इंडोस ये सब जो है बोला जाता था इंडिया को। अलग अलग लोग अलग अलग नाम से पुकारते थे इसको, और फाइनली जो है यूनानी लोग इसको जो इंडोस बोलते थे नाम, ये इसी से जो है इंडिया नाम पड़ा हुआ है। ये जो इंडिया नाम है ये अंग्रेजों के द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता था। फिफ्थ जो नाम है ये है आर्यवर्त। आर्यवर्त इसका अर्थ ये होता है आर्यों की भूमि। स्रोत इसका देखेंगे तो ये है मनुस्मृति और वेद में जो है इस नाम का जिक्र है। यानी कि मनुस्मृति और जब वेद का ज्ञान हम लोग लेते हैं, वेद मनुस्मृति और वेद जब पढ़ते हैं तो इसमें जो है इस भारत का जो नाम है ये आर्यवर्त बोला जाता है। इसका विवरण है वह क्षेत्र जहाँ आर्य जाति निवास करती थी, यानी कि एक ऐसा जगह, ऐसा क्षेत्र, ऐसा जमीन जहाँ पे आर्य जाति के लोग रहा करते थे, उसी जगह को आर्यवर्त जो है बोला जाता है। उत्तर भारत विशेषकर गंगा यमुना का मैदान जो था वहाँ पे ये आर्य लोग जो थे रहा करते थे और उन्हीं के नाम पे ये नाम जो है पड़ा है आर्यवर्त। नेक्स्ट जो नाम है इंडिया का ये है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप इसका अर्थ होता है जम्बू वृक्षों से युक्त द्वीप, यानी एक ऐसा द्वीप, एक ऐसा भूमि का खंड, एक ऐसा भूमि का भाग जहाँ पे जम्बू वृक्ष ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, उन्हीं को और उसी जगह को बोला गया जम्बू द्वीप। ये जो इसका स्रोत है ये पुराण
जैन और बौद्ध ग्रंथ में जो है ये नाम देखने को मिलता है। इसका विवरण है, यह पृथ्वी के 7 द्वीपों में से एक माना गया, भारत इसका हिस्सा था। तो ये जम्बू द्वीप का जो है हम लोग को स्रोत जो है पुराण, जैन और बौद्ध ग्रंथ में देखने को मिल जाता है। और 7वें नाम जो है ये है सप्त सिंधु, अर्थात 7 नदियों का देश। सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 नदियों का देश। इसका जो स्रोत है ये है ऋग्वेद, जो जैसा आप लोग जानते हैं हमारे जो है टोटल 4 वेद होते हैं, उन्हीं में से एक सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और इस ऋग्वेद में जो भारत का नाम है ये सप्त सिंधु जो है बताया गया है। विवरण है कि जो ये 7 नदियां हैं ये पंजाब के क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं, जो कि है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास और सरस्वती। इन्हीं के नाम पे जो है 7 नदियों के नाम पे ही ये भारत का नाम सप्त सिंधु जो है ऋग्वेद में बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग नाम देखेंगे तो 8th नाम जो आता है यह है नाभि वर्ष। ये राजा नाभि, और इसका नाभि वर्ष का अर्थ जो है ये है राजा नाभि का भूमि। इसका स्रोत जो है हम लोग को जैन धर्म ग्रंथ में जो है देखने को मिलता है। इसका विवरण है, भगवान ऋषभ देव के पिता राजा नाभि के नाम पर, अर्थात कहने का ये मतलब है कि जो ऋषभ देव के पिता थे उनके पिता का नाम था राजा नाभि, और उन्हीं के नाम पे भारत का जो नाम है नाभि वर्ष पड़ा है। और जैन धर्म में भारत को नाभि वर्ष जो है कहा गया है। 9th नाम जो है यह है हिंद, और इसको 2 तरह से हम लोग लिखते हैं। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं 9th नंबर में, ये 2 तरह से आप हिंद को जो है लिख सकते हैं। इसका जो अर्थ होता है यह है सिंधु नदी का अपभ्रंश। इसका जो स्रोत है अरब फारसी भाषा, जो राइटर्स जो हुआ करते थे वे जो है अरबी फारसी, उन्हीं लोग जो है ये नाम दिए थे। विवरण, अरबों ने सिंधु को हिंद कहा, जिससे यह नाम प्रचलन में आया। यानी कि जो अरब लोग आए थे, सिंधु जो था जगह यानी कि जो नदी थी, उन्हीं को देख करके हिंद हिंद बोला करते थे, और इसी नाम से जो है ये हिंद नाम जो है पड़ा हुआ है। 10th नाम जो है यह है सोने की चिड़िया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बोला जाता यह है कि भारत जो थी वो सोने की चिड़िया थी, एक ऐसा देश जहाँ पे धन संपत्ति बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए इसका अर्थ ये भी है अत्यंत समृद्ध देश, यानी कि एक ऐसा देश जहाँ पे धन संपत्ति बहुत ही ज़्यादा पाया जाता हो, और इसीलिए भारत का नाम सोने की चिड़िया पड़ा। स्रोत अगर देखेंगे तो विदेशी व्यापारी यात्री जो लोग आया करते थे, उन्हीं लोग जो है ऐसा नाम जो है भारत को दिए थे, यानी कि सोने की चिड़िया जो है नाम दिए थे। विवरण देखेंगे तो प्राचीन भारत में समृद्धि को दर्शाने वाला एक प्रतीकात्मक नाम जो है दिया गया है। अरब, चीनी और यूरोपीय यात्रियों ने इसका उपयोग किया है। और 11th नाम जो है द्रविड़ देश, अर्थात द्रविड़ लोगों की भूमि, द्रविड़ लोगों की भूमि को ही बोला जाता है द्रविड़ देश, और ये भारत का 11वां जो है ये नाम पड़ता है इस तरह से। और इसका स्रोत जो है दक्षिण भारत का प्राचीन जो नाम जो था वहीं से ये लिया गया है। यानी कि दक्षिण भारत जो हमारे भारत का जो साउथ पार्ट में जो पड़ता है, जितने भी राज्य हैं उनको दक्षिण भारत बोला जाता है, और ये दक्षिण भारत के नाम पे ही इसका जो है नाम जो है पड़ा है द्रविड़ देश, यानी कि ऐसा देश जहाँ पे द्रविड़ लोग निवास करते हों। विशेष रूप से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जगह तमिलनाडु, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषी वाले क्षेत्र आते हैं। इसलिए बोले कि जो साउथ में जितने भी देश स्टेट जो पड़ते हैं, राज्य जो पड़ते हैं, उन्हीं को देखते हुए ये नाम जो है पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे हम लोग देखेंगे भारत की स्थिति वगैरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।